ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इस बात को कहा है कि ऐसा नहीं है कि जयपुर में कोई मोदी फैक्टर पहले से स्ट्रांग हुआ, क्योंकि पिछली बार 3,24,000 वोट मिले, इस बार 4,93,000 वोट मिले, लगभग 1,70,000 वोट ज़्यादा मिले। पिछली बार से लीड भी लगभग 1,10,000 कम हुई है, और फिर भी हमारी इतनी जो रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा नहीं आया। तो उसका कारण है कि जो कांग्रेस के कुछ लोग थे, उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में काम नहीं किया। और मैं इस बात को इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि अगर हम देखते हैं मालवीय नगर के विधानसभा क्षेत्र को, तो सोमेंदर जी जो विधायक प्रत्याशी हमारी अर्चना जी उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने कुछ टाइम पहले बिल्कुल मीडिया के सामने ओपन कहा था कि रामचरण बोरा जी को हम रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे, और 7-8 जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम उनको रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। ये केवल वक्तव्य होता तो बात समझ में भी आ सकती थी, लेकिन उसके बाद जब लगातार चुनावों में देखा मालवीय नगर विधानसभा में कोई कार्यकर्ताओं की मीटिंग नहीं, BLAs नहीं लगाए गए, टेबलें नहीं लगी। आप देखेंगे कि जो वहाँ के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन्होंने विवेक बंसल जी को रिटर्न में शिकायत की कि नेगेटिव जो है वो काम किया जा रहा है, पर्चियाँ नहीं बटी हैं। खुद अर्चना शर्मा जी उस दिन जिस दिन काउंटिंग थी, वो जालूपुरा बूथ पर नज़र आती हैं, PCC में नज़र आती हैं, वो अपने क्षेत्र में नहीं घूम रही हैं। तो ये सब चीज़ें इस बात को शो करती हैं कि वो जो बात जो कही जा रही थी, उसी बात को कहीं ना कहीं चुनावों में उनके द्वारा किया भी जा रहा था। और अगर ये परिस्थितियां अगर रहेंगी तो फिर हमें निश्चित रूप से इस सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2000 हम देखते हैं 2014 में भी ये बूथ मैनेजमेंट एक बड़ी कमज़ोरी था। हमने देखा मालवीय नगर में कि 49,000 से वो खुद हार जाती हैं, 90,000 से MP इलेक्शन में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से हारते हैं, और फिर 9 के 9 पार्षद वहाँ पे हार जाते हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष बना दिया जाता है और मीडिया सेल का चेयरपर्सन बना दिया जाता है। मुझे लगता है एक बार इस सब चीज़ों की जब तक आप उच्च स्तरीय स्तर पर जांच नहीं करवाएंगे, और जांच में जो स्थितियां सामने आए उसके अकॉर्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, तो फिर हम 2014 या 2019 के रिपीटेशन को कैसे रोक पाएंगे। इसलिए आज ये ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी में जो है, मैं तो कहना चाहती हूँ उच्च स्तरीय कमेटी बनाइए, जांच करिए, कॉल डिटेल्स निकलवाइए, लोकेशन जांचिए, जिन बूथ एजेंट्स को वहाँ पर बिठाया था उन्हें बुलाइए कि कौन को बिठाया था, क्या वो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे या किसी जगह नहीं बैठे थे तो उनको बुलाइए। वार्ड अध्यक्षों को जिम्मेदारी क्या दी गई थी, ब्लॉक अध्यक्षों को जिम्मेदारी क्या दी गई थी, इन सब की मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र को एक पायलट प्रोजेक्ट मान करके एक कंप्लीट जाँच कीजिए। और जब जांच करने के बाद आपके सामने जो स्थितियां आए, जो भी स्थितियां आए, अगर बहुत सही स्थिति है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ाइए, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कीजिए, लेकिन अगर गलत स्थितियां हैं तो उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।